बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। खिताब करने वाला डोनाल्ड ट्रंप था और आगे सुनने वाले सऊदी अरब के सारे जो बिजनेसमैन हैं वो कम्युनिटी थी। लेकिन खिताब के दौरान अनएक्सपेक्टेडली डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया MBS के खिलाफ जो तवक्को नहीं की जा रही थी, और उन्होंने ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो उससे पहले उन्होंने कभी भी MBS के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए थे। और ना सिर्फ उसको पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म का सामना है, बल्कि अमेरिका के अंदर अब ईरान की जंग के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई। और तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर लोगों ने, अमरीकी शहरियों ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्ला चीख कर कह रहे थे कि ईरान जो है ये अमेरिका के जो बहरी शिप है या उसके त्यारों पर हमले क्यों नहीं करता। आज हमने वो तस्वीर भी देख ली जिसके अंदर ईरान ने अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के जो त्यारे हैं उनको भी तबाह किया सऊदी अरब बेस पर, और उन्होंने जो इब्राहिम लिंकन त्यारा था उसको भी हिट किया। तो अब क्या पाकिस्तान के जो मुल्ला हैं वो जो ट्रंप है इसका बयान की मजम्मत करेंगे कि उसने MBS के खिलाफ इतनी नाजेबा गुफ्तगू इस्तेमाल की, और उम्मीद है कि ये सबको ऐसा करना चाहिए। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि ट्रंप ने 40 साल कबल एक इंटरव्यू दिया था जो कि एक किताब के अंदर पब्लिश भी है, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो ईरान के अंदर कार्रवाई का इरादा रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जजीरा खार्ग जो ईरान की एक बैकबोन है, उसकी जो तेल है उसकी सप्लाई के लिए, उसके ऊपर कब्जा करने का वो ख्वाह हैं। और एक सोच ये भी पाई जाती है कि जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं इसकी आड़ में क्या अमेरिका पाकिस्तान समेत तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र को धोखा दे रहा है, और वो सिर्फ टाइम गेन कर रहा है कि अगर मुझे ये टाइम मिल जाए तो मैं वहाँ पे जो ट्रूप्स हैं उसको डिप्लॉय कर सकूं और जो जजीरा खार्ग है उसके अंदर ज़मीनी कार्रवाई हो सके। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या अमेरिका ज़मीनी कार्रवाई कर पाएगा या नहीं। लेकिन बहुत सारे तजियाकार ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ज़मीनी कार्रवाई की तो उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ये एक हल्का बड़ा पुरुम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और मुस्तकिल जंग बंदी की जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं ये ज़रूर कामयाब होंगी। और ईरान भी ये कह चुका है कि हम पाकिस्तान की इस नीयत को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। ईरान तो बड़ी कदर की निगाह से देख रहा है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी, जो दुश्मन, अजली दुश्मन मुल्क है भारत, उसकी नींदें उड़ी हुई हैं। और जयशंकर ने भी ऐसी बेवकूफ़ाना इस ज़बान इस्तेमाल की है। उसने कहा है कि ये पाकिस्तान तो दलाली का वो जो है रोल प्ले कर रहा है। भाई, अगर हम ये रोल प्ले कर रहे हैं तो आप भी कम से कम इस तरह का कोई रोल प्ले करें, किसी कंट्री की जंग बंदी ही करवा दें, और नहीं तो जिससे आप तेल लेते हैं रूस, यूक्रेन की ही जंग बंदी करवा दें। वहां पे तो आपकी बिल्कुल सुनी नहीं जाती। और जो आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार करना था वो तो आप खुद हो चुके हैं। जो ईरान है इसकी मौजूदा सूरत हाल तो अब ये है कि जो अमेरिका है ये तकरीबन दिन में 10 मरतबा जो ट्रंप है वो अपने बयानात तब्दील करता है, लेकिन ईरान के 80 से ज़ायद जो उनकी आला क़यादत है उसके शहीद हो जाने के बावजूद भी ईरान अभी तक सर्वाइव कर रहा है, जो कि अभी जंग को 1 माह कंप्लीट होने पे है। और आगे उन्होंने ये भी 2 टोक कहा है कि अगर जो ज़मीनी फोर्सेस हैं उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया या जजीरा खार की तरफ बढ़े तो हम वो जो समंदर है उसकी मछलियों की इनको खुराक बना देंगे। तो क्या ईरान की कैपेबिलिटी है कि वो इस तरह की गुरिल्ला वार्स को आगे लड़ सके? तो ये कहना यस में होगा, क्योंकि ईरान जो इससे पहले भी काफ़ी जंगें लड़ चुका है। अगर सद्दाम हुसैन की बात की जाए तो उन्होंने भी अमरीकी माँ के ऊपर जंग मुसल्लत की थी, और ये तकरीबन 8 साल तक जारी रही। और शुरू में तो ये लग रहा था कि जो इराक है ये बर्तरी में है, जिस तरह अभी अमेरिका का लग रहा है कि ये एक जीत की तरफ जा रहा है। लेकिन जब जंग का इख्तिताम हुआ तो ईरान को वाज़े बर्तरी और फतह नसीब हुई। इसी तरह बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं। अभी MI6 के जो साबिक जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनका भी ये बयान था कि मैं जो है ईरान के बयानात पर तो बिलीव करता हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर बिलीव नहीं करता। और इस वक्त जो पलड़ा बारी है वो ईरान का है। अगर खुदा न खास्ता अमेरिका जो जजीरा खार्ग है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करता है, कब्जा कर लेता है, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है इसके ऊपर भी अपना कंट्रोल हासिल करता है, दूसरी तरफ जो यमन का रास्ता है वहाँ पर भी जो इसराइल काफ़ी हमले कर चुका है, अगर अमेरिका वहाँ पर भी हमले करता है, जो दोनों रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर मिडल ईस्ट का जो तेल है वो पूरी दुनिया को जाता है तकरीबन 20%, ये बंद होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। आज ईरान इस इलाके के ऊपर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर कल अमेरिका ये करने में कामयाब हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं कि जब
मिडल ईस्ट जो है, जो आज अमेरिकी अड्डे उनको दे चुके हैं खलीजी ममालक, ये मजबूर हो जाएंगे अमेरिका की मिन्नतें करने के लिए। जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि किस माई एस, तो ये करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके तेल के मुंह के ऊपर अमेरिका ने आकर बैठ जाना है और वो ये चाहेगा कि इनका जो अरबियों का तेल है मैं अपने मनमानी कीमत के ऊपर दुनिया को बेचूं, जिस तरह उसने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा किया हुआ है। और वो ये भी कह चुका है कि ये महंगे दामों तेल जो है ये पूरी दुनिया को मैं बेचूंगा, और इसका सारे का सारा पैसा जाना है इसराइल की जो कंपनियां हैं उनको। अगर आप लिस्ट भी देखें वेनेजुएला के ऑयल जो अभी ऑयल निकाल रहे हैं, उसमें अमेरिका से ज्यादा इसराइली कंपनी हैं, और ये बराह रास्त फायदा पहुंचाने जा रहे हैं इसराइल को, जो एक मुनज़्ज़म प्लान रखता है मस्जिद अक्सा को शहीद करने का और एक ग्रेटर इसराइल बनाने का। ये सारे इनके जो प्लान है ये सिर्फ इसी सूरत नाकाम हो सकते हैं अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान एक मुनज़्ज़म ब्लॉक बना लें, जिसके अंदर वो इंडोनेशिया या मलेशिया को भी शामिल कर सकते हैं। हो सकता है मिस्र और उर्दन उसमें शामिल ना हो, क्योंकि मिस्र ने 2025 के अंदर इसराइल के साथ तकरीबन 60 बिलियन से जायद के दिफाई मुआहदों समेत दीगर मुआहदे किए हैं। जो मुल्क इस्लामी मुल्क होने के बावजूद जो इसराइल को इतनी ज़्यादा सपोर्ट दे रहा हो, उनकी मईशत को सपोर्ट दे रहा हो, तो उनसे हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह उर्दन से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईरानी मिसाइल, बहुत सारे ईरानी मिसाइल जो हैं वो उर्दन के अंदर भी इंटरसेप्ट होते हैं। अब देखना ये है कि क्या सऊदी अरब या MBS जो है वो ट्रंप का जो मुतालबा है कि ईरान के ऊपर अटैक करें, क्या वो उसको देर तक रोक पाएगा, या फिर खलीजी ममालिक इस जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।